हम खड़े बनारस के कचहरी के बाहर, हमारे साथ अधिवक्ता है, आइए उनसे जानते क्या हुआ। सर क्या हुआ आज कोर्ट के अंदर? कोर्ट के अंदर देखिए, जो कार्रवाई के दौरान ये कहा गया है कि आज जो है 7-11 के जो है पिटीशन, प्रतिवादियों ने कहा कि पहले 7-11 की कार्रवाई कर दिया जाए, फिर उसके बाद वादी ने कहा नहीं उसका किया जाए। तो सीधे 7-11 में किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले सुनवाई 7-11 की होगी। तो डिस्पोजल ऑफ 7-11 देन फर्दर प्रोसीडिंग, सिंपल। सरल शब्दों में बताइए 7-11 क्या है? 7 है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का है वाद को निरस्त करने से संबंधित है प्रार्थना पत्र। यह सीपीसी के धारा आर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी मुकदमा चलता रहता है, दौरान मुकदमा अगर यह एप्लीकेशन पड़ता है तो सबसे पहले निस्तारण, डिस्पोजल ऑफ 7-11, उस एप्लीकेशन पर निस्तारण करने के बाद आप फर्दर कोई प्रोसीडिंग करेंगे। ये है कानून। अच्छा, ये भी था कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है ये लागू होगा कि नहीं होगा, इस पर भी सुनवाई होनी। एक लाइन में 1991 का कानून इस केस में लागू नहीं होगा। हाँ, लोग चिल्लाते रहे, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को जो बरगलाया जा रहा है। पहले 1991 का कानून पढ़ ले, उसके बाद जो है कोई बात कहे। और सबसे बड़ी हम तो यही चाहेंगे कि समाज में गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार, चले चले भी आओ की मौसम में कारोबार करे। सबका साथ सबका विकास होगा। जो कानून कहेगा, जो हमारा कानून कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसको सब लोग सर्वग्राह करेगा। जो भी निर्णय आएगा उसको सभी पक्ष मानने के लिए तैयार हैं। वी सॉवरेन पीपुल ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इरफान हबीब प्रसिद्ध इतिहासकार है, वो अभी कह रहे हैं कि वहाँ पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। नो डाउट, वो डेड श्योर है कि कॉमन प्रूडेंट का आदमी देखने से एकदम स्पष्ट दिखाई देता कि वो मंदिर था। कॉमन प्रूडेंट जो एकदम सामान्य आंखों से अपनी आंख जाएंगे, उसका बेस्ड ऑन टेम्पल, उसके ऊपर तो मास्क जो फैब्रिकेटेड किया गया है, लगाया गया है, वो इंक्रोच किया गया है। तो कोई भी कॉमन प्रूडेंट का आदमी जाएगा तो देखेगा ये मंदिर था। सारी चीज़ें उसका जो बेसमेंट में 1884 के जो कानून में जो उसके नक्शा के नजरी में आया, वह व्यास परिवार का है। ग्राउंड फ्लोर पोजीशन है 1930, जो रकबा एरिया है उस पर पूरे पर जो व्यास परिवार का कब्जा था। यह तो जो है फैब्रिकेटेड किया गया। होता क्या है कि खसरा में जिसका नाम चलता है, जिसकी जमीन पर कब्जा होता है, तो कब्जा जमीन पर कब्जा व्यास परिवार का था। व्यास परिवार के बाद जो है ये लोग जो बता रहे हैं कि जो फिर बाद में उसके जो खतौनी में जो उसमें मेंशन किया गया तो उसमें मास्क को भी डाला गया। अच्छा, अभी एक न्यूज़ आ रही है कि मस्जिद के पीछे एक पुजारी रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि वो फवारा है, बचपन से देख रहे हैं। ऐसा है ना, देखिए किसी के कहने पर मत जाइए, हैं किसी के कहने में ASI के अंतर्गत वो सर्वेक्षण हो जाएगा कि केवल एक क्षेत्र में फुहारा होगा कैसे। कॉमन सा आदमी है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि उस समय लाइट नहीं थी, उस समय फुहारा कहाँ से निकाल देंगे। ये केवल लोगों को, कुछ लोग तथाकथित लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब के तहत जो भी कोर्ट का आदेश होगा सर्वग्राह करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। आप गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के एक नेता है या कई भी नेता हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, तौकीर रजा है, बोले हर जिले में 2 लाख मुसलमान इकट्ठा। यह जो है हैदराबाद नहीं है। पहली चीज़ सुन लीजिए, बनारस की जड़ इतनी कमज़ोर नहीं है। उनके दुख सुख में हम जाते हैं, हमारे दुख सुख में वो आते हैं। यहाँ का कल्चर वो है, साथ में जाते हैं सब, अपने हर खुशी में हर गम में एक शरीक रहते हैं। जो कोर्ट का ये कह रहे हैं कि हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है, जो भी कानून का फैसला होगा सब मानने के लिए तैयार हैं। आप जो है कानून की प्रक्रिया को शांतिपूर्वक चलने दीजिए। अब शांतिपूर्वक कानून की प्रक्रिया चलेगी, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कानून की परिधि में इसका निस्तारण निकलेगा। जो निर्णय देगी वो सर्वमान्य होगा, हम लोग ग्राह्य कर लेंगे। आई एक्सेप्टेड दैट द कोर्ट वर्डिक्ट। 26 को सुनवाई होगी, अगली सुनवाई। हाँ, अगली सुनवाई होगी 26/11, सबसे बड़ी 7-11 पर ही सुनवाई होगी। और मैं भी प्रोबेबिलिटी जो है रिजेक्टेड। उन्होंने समय मांगा है, 26 तारीख का डेट दिया गया है। 26 को ये क्लियर होगा कि नहीं, ये बहस, मतलब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये सुनने योग्य ही नहीं है। जो ये इन्होंने फाइलिंग किया है ये सुनने योग्य ही नहीं है, तो उसी पे 26 तारीख को निर्णय होगा। अच्छा, यह भी निर्णय होगा कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है वो इस पे मान्य होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? वो लागू नहीं होता है, नहीं लागू होगा, क्योंकि यहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा हम लोग विगत हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। जब से हमारे बाबा हैं तब से हम लोग श्रृंगार गौरी की वहाँ पूजा करते आ रहे हैं। औरंगजेब आया, मंदिर तोड़वा के चला गया, टोपा बैठा दिया, तो टोपा बैठाने से वो मस्जिद नहीं होगा। कमीशन रिपोर्ट आ चुकी है, तमाम चीज़ें उसमें मिल चुकी हैं, बाबा भी मिल गए हैं, वहाँ पर लड़ियाँ मिल गई हैं घंटियाँ की,
स्वास्तिक के निशान मिले हैं, शंख मिले हैं, चक्र मिले हैं, गदा की कलाकृतियाँ मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि ये हमारा मंदिर था और इसको केवल औरंगजेब ने तोड़वा के टोपा पहनाने का काम किया है। मुस्लिम पक्ष तो मान ही नहीं रहा है कि वहाँ पे मंदिर था, लेकिन अभी एक इतिहास के प्रोफेसर हैं इरफान अभी, वो बोले कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था। जो ये आप बता रहे हैं कि मुसलमान नहीं मान रहे हैं, वो मुसलमान या तो रोहिंग्या हैं या तो बांग्लादेशी हैं। वो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं ही नहीं, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। और अगर आप अतीत में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं औरंगजेब के वंशज न मिल जाए। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि जो हमारे देश के मुसलमान हैं, जो बनारस के मुसलमान हैं, वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि मुझसे अपराध हुआ है। मैं काफ़ी समय से बाबा के ऊपर कुल्ली करते आ रहा हूँ, हाथ धुलते आ रहा हूँ और बाबा से क्षमा भी मांग रहे हैं कि नहीं मैंने अपराध किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी भी तो उनकी मांग है कि हमको वजू करने दिया जाए, उस पर क्या हुआ उस मैटर पे? कुछ तथाकथित, मैं बोला ना कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं जो अनुमति मांग रहे हैं और बाबा मिल गए हैं। न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय आदेश जो करेगा वो माना जाएगा। लेकिन जो कमीशन रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार हमारा है और वहाँ पूजा पाठ हम ही करेंगे। अभी इसमें फैसला नहीं आया, फैसला नहीं आया, जल्द फैसला आ जाएगा और हम लोग वहाँ पूजा पाठ करेंगे, बाबा का भव्य दर्शन करेंगे, आरती श्रृंगार सब होगा जैसे बाबा विश्वनाथ का होता रहा है, होता आ रहा है। क्या लग रहा है कब तक ये फैसला आ जाएगा कि वहाँ पे पूजन दर्शन कर पाएंगे? देखिए ये न्यायालय की प्रक्रिया है और थोड़ा समय तो लगेगा ही। देखिए ये मैं नहीं बता सकता हूँ। माननीय जिला जज साहब की फाइल चल रही है, जब तक दोनों पक्ष को सुन नहीं लेंगे तब तक कोई आदेश करेंगे नहीं। मुसलमानों के नेता हैं तौकीर रजा, वो कह रहे हैं कि हर जिले में 2 लाख मुसलमान इकट्ठा हों, जेल भरें, दबाव बनाएं, वो ऐसे भी कुछ कह रहे हैं। ये तो आप गैर कानूनी है। अगर न्यायालय में आए हैं तो न्यायालय पे यकीन रखना पड़ेगा ना। अब आप गोल बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, ये गैर कानूनी चीज़ है। न्यायालय पे यकीन रखिए, न्यायालय तो कुछ ना कुछ आदेश करेगी ही और मानना पड़ेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी गए थे औरंगजेब की मजार पे चादर और फूल चढ़ाने। क्या उनके अब्बा कभी गए थे उस मजार पे चादर फूल चढ़ाने के लिए? आप उनसे पूछ लीजिए अपने चैनल के माध्यम से। ज्ञानवापी प्रकरण प्रारंभ हुआ, ये माला और चादर चढ़ाने चले गए। आपको बता दें केंद्र सरकार से हम लोगों ने पत्र लिख के कहा है कि उस मजार को, जो कि औरंगजेब क्रूर आक्रमणकारी था और तमाम लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था, उस मजार को भारत सरकार तोड़वा के वहाँ शौचालय निर्माण कराए, उसका पैसा हम लोग वहन करेंगे। मैंने पत्र लिख के माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा इस मामले में कि वो बर्बर आक्रमणकारी क्रूर था और लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया है। जो हिंदू उससे बच गए थे उनको इस्लाम कबूल करवा दिया और वही आज घूम रहे हैं, वो भी हिंदू है। कहाँ मुसलमान है भारत में बताइए? कौन भारत का मुसलमान है? अपना इतिहास बता दे। साथ में पूछ जाते जाते भट्ट हो जाएगा या फिर किसी अन्य कास्ट का हो जाएगा, कोई बता दे 7 पुस्त के ऊपर, कोई आपको मुसलमान नहीं मिलेगा। तलवार की नोक पे पड़ गए, हो गया खतना भैया, काम खत्म हुआ, हो गए मुसलमान। लेकिन अब तो मानने को तैयार नहीं है ना, अब तो बोलते हैं मुसलमान हैं। न्यायालय बैठी है, मनवाएगी, मानना पड़ेगा। तमाम फोर्सेज हैं, PSC है, CRPF है और रैपिड एक्शन फोर्स है, सब आएंगी, मानेंगे क्यों नहीं? काहे नहीं मानेंगे भैया? चीज़ें मिल गई हैं, बाबा मिल गए, हम छोड़ देंगे क्या? हम आपके लिए छोड़ देंगे? नंदी बाबा की प्रतीक्षा खत्म हो गई है, बाबा मिल गए, पूजा का अधिकार है हमारा, हमको चाहिए। 2 दिन में दे दीजिए, 4 दिन में दे दीजिए, 1 हफ्ते में दे दीजिए। मस्जिद के पीछे जो एक पुजारी है वो कह रहे हैं कि हम बचपन से देख रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। वो साठा में पाठा वाला खेल हो गया है, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। ठीक है, हाँ, उनका मानसिक संतुलन एक्चुअली होता क्या है ना कि जब 70-70 के ऊपर जाएंगे ना तो मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है, साठे में पाठा हो जाता है। सुने कि नहीं ये कहावत? गाँव देहात में बोला जाता है कि देखा बाबा साठा में पाठा होते हैं, तो वो हाँ सठिया आ गए, तो वो सठियाने की उम्र में चले गए। तो उनके बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। फुआरा रहता जो आप देखे होंगे कि उसमें 6 इंच छेद किया गया है बाबा के शिवलिंग के ऊपर, लेकिन वहाँ पे जैसे मीडिया में चल गया कि वो 36 या 63 सेंटीमीटर, लेकिन वो मात्र 6 सेंटीमीटर है। वो वहाँ छेद करने का प्रयास किए थे, उस पर सीमेंट का लेप लगाने का प्रयास किए, लेप लगाए हैं, सीमेंट वहाँ पर चिरक भी गया है। तो तमाम चीज़ें वहाँ मिली हैं। आप कमीशन की जो रिपोर्ट देखेंगे उसमें ये साफ साफ दर्शा रहा है कि नहीं, ये मंदिर था, केवल इस पर टोपा पहनाने का काम
औरंगजेब के लोगों ने किया है। क्या कहेंगी मैडम, ये जो कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो ये जो बात होती है भाईचारे की, इस पर क्या कहेंगे? भाईचारा तब तक रहता है जब तक आपसी सहमति रहती है। अब बात यहाँ पे मजहब की आ गई है, तो अब भाई कोई भाईचारा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर कोई अपना धर्म ही चुन रहा है। इसमें मैं क्या कहूँगी, देखिए भाई हम लोग हैं, भाई हम लोग उनको बनाते हैं, वो हमको चारा बनाने का प्रयास करते हैं। भाईचारे का ये शाब्दिक अर्थ है, तो अब चारा बनने के लिए हम तैयार नहीं है, ना चारा बनेंगे। अच्छा, मान लीजिए कोर्ट में निर्णय पक्ष में नहीं आता है तो क्या करेंगे? तब ये तो उसके बाद देखा जाएगा, अब कुछ कहवाइए मत। न्यायालय का फैसला आने दीजिए, न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला करेगा, क्योंकि चीज़ें मिल गई, हम लोग भी अधिवक्ता हैं, हम लोग जानते हैं कमीशन रिपोर्ट पे क्या आएगी तो क्या फैसला आएगा। तो न्यायालय का फैसला, आप कचहरी घूम लीजिए, 15,000 वकील हैं, जो कमीशन रिपोर्ट पढ़ लिया है वो संतुष्ट है कि बाबा मिले हैं, बाबा आ गए हैं, नंदी की प्रतीक्षा खत्म हो गई है, तो बाबा का अब जलाभिषेक करने का समय आ गया है। न्यायालय जितनी प्रतीक्षा आप करवा दे। अच्छा, ये जो वीडियोग्राफी हुई है कई दिनों तक, तो वो भी वकीलों को, मतलब जो पार्टी है उनको दिखाई जाएगी, पक्ष को विपक्ष को? हाँ जी जरूर दिखाई जाएगी, क्यों नहीं दिखाया जाएगा। वीडियोग्राफी तो वकीलों के सामने, जो विपक्ष के वकील उनके सामने हुई है, वो तो हर चीज़ देखे हैं, वहाँ पे वो भी माने हैं कि नहीं ये शिवलिंग है, तब वहाँ लिखा गया है कि नहीं हाँ ये शिवलिंग है। जब कमीशन जाता है वहाँ पूछा जाता है तमाम लोगों से जो चुन के जाते हैं यहाँ से एडवोकेट कमिश्नर के रूप में, तो उनसे पूछा जाता है कि नहीं ये क्या लग रहा है, तो वहाँ सबकी सहमति से जब 2/3 फैसला आता है उनके बीच से कि नहीं ये क्या है, तब वही चीज़ उसमें इंगित किया जाता है। अच्छा, ये जो वजू करने की मांग थी उस पर क्या निर्णय है कि करने दिया जाएगा कि नहीं दिया? नहीं, वजू तो कतई नहीं करने दिया जाएगा, एकदम रुका रहेगा। वजू घर से आए कुल्ला मुल्ला करके जो करना है, हाथ मुँह धो के, नहा धो के। हम लोग ऐसा क्या ये लोग करते हैं कि 1 किलोमीटर से निकले और अशुद्ध हो जाते हैं। हम लोग तो 25 किलोमीटर दूर से आते हैं, बाबा का दर्शन पूजा करते हैं। ऐसा इनके साथ क्या 500 मीटर में हो जाता है कि अशुद्ध हो जाते हैं।